मैं विनंती करूंगा हमारे अगले स्पीकर श्रीमती श्रीदेवी पुत्तूर जी। Good afternoon, everyone. My name is Sri Devi. I came from Hyderabad, and today I am going to present on substance abuse disorder. पहले मैं इस केस के बारे में क्योंकि पेशेंट का डिटेल्स मैं रिवील नहीं कर रही हूँ because it's a substance abuse disorder and then no video or any information is there about the patient personal details. ये एक 16 years old girl थी जो यूएस मीन्स अब्रॉड में रहते हैं, हैदराबाद में आके वो ट्रीटमेंट लेने के लिए ही आए थे। तो 16 इयर्स की है, वो स्कूल ड्रॉप आउट हो गई थी इस प्रॉब्लम की वजह से, तो वो हैदराबाद में लाए थे पेरेंट्स एंड देन ट्रीटमेंट के लिए वो देख रहे थे। तो उनको पता चला न्यूरोथेरेपी ऐसा एक थेरेपी है, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वो पहले आयुर्वेदा डॉक्टर के पास गए, जो भी ऑप्शंस चाहिए वो पता कर लेके वहां से मेरे पास आए थे मीन्स इमीडिएटली। तो तभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उससे वो तब का तभी डिसाइड कर दिया नहीं, हम आयुर्वेदा में नहीं जाएंगे, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ही लेंगे। लेकिन ये डिसीजन पेरेंट्स इन फैमिली मेंबर्स कोई एक तो ट्रस्ट करना चाहिए। मैं इसलिए ये केस प्रेजेंट कर रही हूँ। जो ट्रीटमेंट मैं बताने जा रही हूँ वो बड़ी बात नहीं है, गुरुजी हमें पूरा परोस के दे दिए हर एक डिजीज का, वो मुझे कॉन्फिडेंस था। लेकिन मेरा 80% चैलेंज था, मैं वो जो परोसा हुआ थाली को पेशेंट को कैसे वहां तक लाऊं और बिठाऊं और मुंह खोले तो उनको अंदर डालूं। ये मेरा मेजर चैलेंज था, वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं बोलने वाली हूँ और जो ब्रेन के बारे में भी कुछ बोलने वाले नहीं हूँ, मेरा काम आसान हो गया है। सुबह से कल से बहुत सारा हमको ब्रेन के बारे में, रिलेशन के बारे में सब कुछ पता हो गया है। ओके या ये पूरी जो भी केस हिस्ट्री है पेरेंट्स वर्ड्स है, जो मदर ने बताया वैसे ही मैंने निकाला है। तो इसमें उनको डिप्रेशन था, विथड्रॉवल सिम्टम्स थे, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं था, स्कूल ड्रॉप आउट हो गए थे। तो सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में किसी एक का नाम नहीं ले रही हूँ, इट्स अ होल थिंग विच we doesn't want to know. Okay, this created overwhelming stress, and then actually when she was 13 or 14 years old, this started maybe because of social pressure or environment, or maybe home environment was also like that. So she got into this trouble. So they in abroad they tried all the counseling, institutional treatments, and then outpatient care, medical care उन्होंने ट्राई किया था। तो फिर मेरे पास आए थे, तो उनका मैंने जो भी पेन पॉइंट्स चेक किया, क्योंकि वो 16 इयर्स की ओल्ड थी, तो दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं थे। ये डेफिनेशन सबको पता है, जो भी सब्सटेंस रहते हैं वो पहले मे बी सोशल प्रेशर के लिए, पीयर प्रेशर के लिए एक बार ले लेते हैं, उसके बाद उनको क्या हो जाता है, वो डोपामिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा फील हो जाता है उनको। लेकिन वो फिर वही सेंसेशनल और वो एक्सपीरियंस के लिए बार बार उनको लेने की मन होती है। जब आप वो लोग ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो लिए वो एक्सपीरियंस बाद में नहीं मिलता है, क्यों? रिसेप्टर्स नहीं रिसीव करते, इसकी वजह से वो जो किक उनको मिला वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो किक पहली वाली जो किक है वो चाहिए, इसलिए वो बार बार करना चाहेंगे। Main thing here I want to stress is it's not a moral failing or lack of willpower. Absolutely, it's just a medical condition like any diabetes or blood pressure or any other ailment. तो ऐसा हम पहले एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट, एज ए थेरेपिस्ट, फर्स्ट हमको मानना चाहिए। अरे आपने ऐसे कैसे चले गए, वैसे चले गए, ऐसा हमारा ओपिनियन उनके ऊपर नहीं डालनी चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अ मॉरल थिंग। सो इथियोलॉजी मल्टीपल फैक्टर्स रहेंगे, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, सो मेनी।
So this lack of family environment, genetic vulnerability, culture, social factors, environmental, so on. So this is about, just side for biological factors, what could be a biological factors, physiological factors, environmental, socioeconomic status, act, access to substance. This is main important thing. So जब वो यहाँ हैदराबाद में आए थे, तो क्योंकि वो जो जहाँ एनवायरनमेंट में थी, तो वहां से उसको अप्रूट करके हैदराबाद में लाए. तो वो जो एनवायरनमेंट है वो नहीं था, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी एडवांटेज थी, ताकि मैं जो बताऊंगी वो कर सकती थी. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. हाँ, न्यूरोबायोलॉजिकल एरियाज में ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी, स्लाइड्स के ऊपर नहीं है. मेनली 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन, ग्लूटामेट, गाबा एंड सेरोटोनिन. इन चारों न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर ही मैंने काम किया है, और कुछ नहीं. और डाइजेस्टिव सिस्टम का, जैसे गट और ब्रेन का कनेक्शन जो है. Dopamine, mainly dopamine, like, main thing is motivation, movements, for everything dopamine is required. And then glutamate, क्योंकि वो स्टडी कर रही है, सो लर्निंग एंड देन मेमोरी उनको बहुत चाहिए था, वो भी गड़बड़ हो गया. और गाबा मेन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी के लिए, जब वो लेती रहती है तो वो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी तो आना ही था. और सेरोटोनिन उसका मूड, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन ही उसने बंद कर दिया, वो अपने आप एक रूम में बंद करके बैठ जाती थी. हाँ, ये एक बात मैं बोलना भूल गई थी. जब पेशेंट आए थे, मैं बोली हूँ ना 80% चैलेंज मैं इसको कैसे एक्सेप्टेंस में लाऊं, तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था. तब 2023 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुकेश कोचार जी एक केस प्रेजेंट किए थे, डिप्रेशन केस में. वो खुद एक साइकेट्रिक डॉक्टर थे. वो वीडियो मैं 2 बार देखी हूँ, तब जाके मैं जो थी ओके मैं कर सकती हूँ. तो इसीलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती थी. दिस इज द साइकिल ऑफ एडिक्शन. एक उनमें पता नहीं इंटरनल फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी आ सकते हैं उस साइकिल में, या फैंटासाइजिंग की वजह से आ सकते हैं, या ऑब्सेशन के लिए आ सकते हैं, और लॉस ऑफ कंट्रोल, वो भी जब वो वीक मूवमेंट में वो लॉस ऑफ कंट्रोल में आ जा सकते हैं. और गिल्ट ओवर यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार लिया, वो किक मिला, फिर मैं ले लूं, तो उसके बाद जो गिल्ट रहता है, जो काम वो नहीं कर पाए, वो बहुत ज्यादा बर्डन उनमें रह जाती है. तो passage of time, so ये एक vicious cycle है. Genetic, these are different types. जब आप अल्कोहल या कुछ भी सब्सटेंस लेते हैं, तो कैसे अफेक्ट होता है? ऑब्वियसली फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में अफेक्ट होना ही है. उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि वो इंटरेक्शन वो सब कम हो जाएगा, वो बात नहीं करते हैं किसी से, छिड़ जाते हैं, कभी कभी अच्छे रहते हैं, तो ये सब रहता है. उसके बाद इमोशनल स्ट्रेन, फाइनेंशियल बर्डन. अगर ये 16 इयर्स की गर्ल थी तो फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, लेकिन अगर समझे फैमिली वाले हैं, अगर सब्सटेंस अब्यूज में चले जाते हैं, तो उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कमाई नहीं हो पाएगी. डिस्ट्रप्शन इन द फैमिली एंड समाज के लिए ये भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लिए कर सकते हैं, उस वक्त के सब्सटेंस खरीदने के लिए भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज एंड पब्लिक हेल्थ. एंड ये एक मतलब डायग्नोसिस कैसे करते हैं जनरली, कल हमारे लेक्चर में दीदी ने बताए थे, तो उनका कुछ साइकियाट्रिस्ट या उनका जो है वो टूल्स रहते हैं, वो उसके हिसाब से वो डायग्नोस करते हैं. जैसे मैंने रिसर्च कर रही थी, तो ये जो लिंक दिया है उसके ऊपर मीन्स उसमें क्लिक करेंगे तो वो पूरा इंफॉर्मेशन है. जिस नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो लिंक से आप जा सकते हैं. तो इसमें सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस, क्योंकि जब मैं ये केस प्रेजेंट करना चाहती, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेकिन मैं कैसे प्रूव करूं, इसीलिए मैं सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस में वो रेड मार्क किया है. डायग्नोसिस के लिए हमें बस मैं यही देखी हूँ, विथड्रॉवल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज,
neglecting responsibilities, changes in appetite, appearance, health complications. Mainly health, means appearance also. There is a drastic difference of her appearance also. So these are the main criteria for me to take this case to present. So clinical manifestations, behavioral symptoms, physical health impacts, mental health. These are all. What kind of therapies generally she underwent, like no behavioral therapy, फार्माकोथेरेपी मीन्स मेडिसिन तो वो कुछ यूज नहीं किए थे तब तक वो इंडिया में ला गए थे एंड इंटीग्रेटिव अप्रोचेस एंड बिहेवियरल जो भी उनका थेरेपीज रहता है वहाँ पे वो एक काउंसलर साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए गए थे वो रिपोर्ट है मैं बताऊंगी और वो आई थिंक 2 बार 2-3 डेज इंस्टीट्यूशन में भी रखे थे एंड देन 2-3 टाइम्स सुसाइडल अटेम्प्ट भी हुआ था सो ये है लेकिन एक्चुअली इस रिपोर्ट में जो साइकियाट्रिस्ट ने दिया है साइकियाट्रिस्ट क्या है जो पेशेंट बताते हैं उनकी वर्ड्स के डिपेंड वो एक कंक्लूजन में आते हैं वो दिए है बाइपोलर डिजीज क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ वो रिपोर्ट मैंने नहीं देखा है बाइपोलर डिजीज के बारे में मैं नहीं सोची थी खाली मैं उसकी सिम्टम्स के ऊपर मैंने ट्रीटमेंट दिया है बाइपोलर है या कुछ हो ये कार्ड है ये ट्रीटमेंट में उनको मैं 3 मंथ्स ट्रीटमेंट दिया है दिस इज द ट्रीटमेंट आई हैव गिवन 15 मेडुला 15 मेडुला जैसे बोले थे हर एक सेशन में शुरुआत में 15 मेडुला से ही 15 मेडुला इंटू 3 से करती थी उसके बाद 8 मेडुला ONS उसका नाभि कम से कम 1 वीक और 10 दिन तक मैं सेट करती थी और इतना डिफरेंस रहता था टो का ऑलमोस्ट 1 इंच डिफरेंस रहता हमेशा मैं मुझे वो सेट करना पड़ता था okay? जैसे दीदी ने बताया था प्योर न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर्मूला से भी उसको बहुत मेनली उसको 12 गैस है एंड देन ब्रॉडमैन एरिया घिसाई बैक ऑफ नीस एंड देन 6 मेडुला 4 थायराइड पी एंड 8 मेडुला से बहुत बहुत फर्क हुआ तो 3 सेशंस के बाद 3 सेशंस 4 सेशंस तक वो इतनी रिलक्टेंट थी आना ही नहीं चाहती थी लेकिन मदर जबरदस्ती लेके आती थी लेकिन जब 4th सेशन हो गया तो खुद लड़की पूछती थी कब है मेरा अपॉइंटमेंट तो वैसा पूछ के वो आती थी और टाइम डिफरेंस की वजह से 1 महीने के बाद अगस्त में उनका हॉलीडेज रहता है उसके बाद सितंबर में उनका क्लासेस शुरू हो गए थे तो नाइट को क्लासेस अटेंड करके डे में थोड़ा सो के आफ्टरनून तक मेरे पास आती थी वो भी 1.5 आवर ट्रैवल करके 1 आवर जनरली रहता है अगर ट्रैफिक होता तो 1.5 आवर ट्रैवल करके आती मतलब उसका कमिटमेंट मीन्स एक्सेप्टेंस मैं बोल रही हूँ CNNS लॉजिक न्यूट्रल ट्रीटमेंट भी मुझे काफी टाइम तक देना पड़ा और नॉर्मल अजय नॉर्मल तो जो ऑलमोस्ट डेली देती थी मैं और मीसेंसेफेरॉन से भी बहुत फायदा हुआ है जब मैं स्वेट 6 स्वेट देने के बाद पूरी स्पाइनल कॉर्ड को उनको ऐसा उल्टा लिटाने के बाद हर एक मतलब टोटल स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा दबा के मैं ऐसा 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 करके थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन के लिए जब देती थी शायद वो स्पाइनल फ्लूइड बराबर होता था या मालूम नहीं उसको बहुत अच्छा लगता था तो हर एक टाइम वो जब आती थी प्लीज मुझे वो ट्रीटमेंट दीजिए हाँ तो वैसा वो मैं देती थी उसको लॉजिक मेनली विथड्रॉवल ट्रीटमेंट भी मैं ऑलमोस्ट डेली देती थी हाँ पॉइंट लिवर इनटू 6 आल्सो ऑलमोस्ट डेली आई यूज्ड टू गिव 2 पैन आल्सो आई यूज्ड टू गिव एक बार सोची थी 2 पैन देना है या नहीं देना है क्योंकि ये 16 इयर्स ओल्ड की थी तो लेकिन उसके बाकी के जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो ऊपर नीचे है तो उसको रेगुलेट करना है तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसकी ग्रोथ हो गई थी ऑलमोस्ट वो 6 to
इंचेस की ऐसी थी, तो मैंने 2 पेन दिया है। ये पेरेंट्स का कंसेंट है। हाँ, प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट्स कुछ नहीं है, इसलिए मैं ओनली बाय फिजियो मीन्स फिजिकल appearances and then behavior only I can tell. So after first 5 sessions, she was very reluctant, as I said, and family members used to literally drag her to come to the treatment. And in the beginning, फर्स्ट टाइम जब आई थी तो उसका पूरा फेस डार्क, लाइफलेस, सीरियस, मुझे ये डर लगता था, उतना सीरियस रहती थी। इसको कुछ असर हो रहा है या नहीं है, ऐसा मुझे डाउट होता था। सो कुछ कॉन्वर्जेशन करने के लिए कोशिश किया तो भी 2-3 डेज नहीं किया है। उसके बाद धीरे धीरे वो ट्राई मीन्स मैंने ऐसे ट्राई किया है, उसको ट्रीटमेंट के बारे में सब मैंने बताया, क्योंकि न्यूरोथेरेपी न्यू है और वो यंग है तो एक्सेप्ट करेगी करके। ये ट्रीटमेंट क्या है, 6 ADR क्या है, टो फिंगर्स क्या है। सो जैसे जैसे मैं बताती गई उसको थोड़ा इंटरेस्ट भी आया। उसके बाद उसको बोलती थी मैं, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मालूम है, एक बार पढ़ के आ जाओ, मैं जो ट्रीटमेंट दे रही हूँ उसके बारे में बताऊंगी। ऐसा उसको इंटरेस्ट मैंने क्रिएट किया है। हाँ, वेंट बैक टू स्कूल। वो ड्रॉप आउट थी, उसके बाद वो स्कूल गई है, वो क्लासेस भी अटेंड किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी पास किए हैं, एंड फाइनली शी डिसाइडेड शी वांट्स टू स्टडी मेडिसिन। वेंट बैक टू स्कूल, डिसाइडेड टू स्टडी मेडिसिन। सो पेरेंट्स बोलते हैं एक्चुअली न्यूरोथेरेपी ब्रॉट माय डॉटर बैक। सो दिस इज द कमेंट। ईमेल फीडबैक, मुझे ईमेल से, क्योंकि वो वापस चले गए थे अब्रॉड, सो ईमेल भेजे थे। दिस इज द फीडबैक ऑफ द पेशेंट, लाइक नो ईमेल। दैट्स ऑल।